and we're going to destroy the vile criminal cartel MS-13 and many other gangs. MS-13 and its rivals like the 18th Street Gang cause chaos and violence across Central America. El Salvador is a Central American nation home to about 6 million people, but a lot of them are in prison. दोस्तों, ये है एक ऐसा देश कि जिसमें एक वक्त पर मौत का एक ऐसा खेल चला कि जिसमें हर गली हर मोड़ पर सिर्फ एक ही चीज़ का राज हुआ करता था और वो चीज़ थी डर। ये कहानी है एल सल्वाडोर की, सेंट्रल अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश जिसमें गैंगस्टर्स ने इतनी दहशत फैलाई कि दुनिया ने इसे सबसे ख़तरनाक जगह का नाम दे दिया। लेकिन ये सब ऐसे ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसकी जड़ बहुत गहरी है। एक जंग, एक पलायन और एक भयंकर आग जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। 1980s में एल सल्वाडोर में एक भयंकर सिविल वॉर छिड़ी। लोगों के घर जल गए, सपने बिखर गए और कई लोग अमेरिका भाग गए। वहाँ जाकर उन्होंने एक नया साम्राज्य बसाया, गैंग्स का साम्राज्य। और अमेरिका में ही दो सबसे बड़े गैंग्स का जन्म हुआ जिनका नाम था MS-13 और बैरियो 18। ये लोग ड्रग्स बेचते, लूट मार का धंधा चलाते और अपने अलग ही कानून बनाते। लेकिन फिर अमेरिका ने एक फैसला किया और इन लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। ये लोग वापस एल सल्वाडोर भेज दिए गए। लेकिन ये गैंग्स का कल्चर यहाँ भी शुरू हो गया और यहाँ इन गैंग्स ने और भी ज़्यादा पावर हासिल कर ली। सन 2000 से लेकर 2010 तक ये वो दौर था कि जब एल सल्वाडोर एक जीते जागते नरक में बदल चुका था। ये गैंग्स इतने पावरफुल हो गए कि पुलिस भी इनके सामने बेकार हो गई थी। इन गैंग्स के लिए मर्डर, किडनैपिंग, ड्रग्स, एक्सटॉर्शन ये सब काम आम बातें थीं। 2015 तक एल सल्वाडोर का मर्डर रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गया। हर दिन 15 से 20 लोगों की हत्या हो रही थी। यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं था। फिर एल सल्वाडोर में एंट्री हुई वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में एक ऐसे इंसान की कि जिनको दुनिया नायब बुकेले के नाम से जानती है। नए विचार, नए इरादों के साथ नायब बुकेले ने युद्ध घोषित किया इन गैंग्स के खिलाफ। नायब बुकेले ने एक ऐसा काम किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। बुकेले ने पूरे देश में पुलिस और सेना की तैनाती बढ़ाई, अपने यहाँ की जेलों को मजबूत किया। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बुकेले ने कुछ बड़े गैंग्स के साथ सीक्रेट डील की और पैसे के बदले उनसे शांति बनाए रखने की अपील भी की। हालांकि बुकेले इस डील से इनकार करते हैं। 2022 में बुकेले ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई, पुलिस और सेना को खुली छूट दी और पूरे देश में ऑपरेशन चलाया गया। घर घर में तलाशी ली गई और कुछ महीनों के अंदर लगभग 70,000 गैंग्स मेंबर्स को सीधा जेल में डाल दिया गया, वो भी बिना किसी केस ट्रायल के। हालांकि बुकेले के इस फैसले की आलोचना भी की गई। बुकेले के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि गैंग्स के नाम पर विपक्षी पार्टियों और आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है और बुकेले एक तानाशाह बन गए हैं। लेकिन बुकेले को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा और बुकेले इमरजेंसी का ड्यूरेशन बढ़ाते चले गए और गैंग्स के खिलाफ अपने काम को लगातार करते चले गए। सख्ती की वजह से वायलेंस में भारी कमी आई। 2023 में मर्डर रेट 70% से भी ज़्यादा गिर गया, जिसकी वजह से अब वहाँ लोग अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे और बुकेले की छवि आम लोगों में मजबूत होती दिखाई देने लगी। दोस्तों, इन सब चीज़ों के अलावा अब अगर बात करें एल सल्वाडोर की एक सबसे ख़ास चीज़ के बारे में
कि जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में की जा रही है, और वो चीज़ है एल सल्वाडोर में मौजूद एक जेल कि जिसको सी कोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसे प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने 2023 में बनवाया था और ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सख्त जेलों में से एक है। इस जेल में 40,000 से ज़्यादा कैदी बंद हैं। यहाँ 24 घंटे लाइट जलती रहती है। कैदियों के पास ना बिस्तर है, ना कोई फ़ोन कॉल करने की सुविधा, बस एक वाइट शॉर्ट्स और एक नंगे फर्श पर सोना। जिस दिन ये जेल बनी थी तो नायब बुकेले ने कहा कि इस जेल में बंद ये लोग अब दोबारा सोसाइटी में नहीं लौटेंगे, यानी कि अब इनको किसी भी तरीके से जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता और ये हमेशा के लिए अब यहीं हैं। इनको यहीं रहकर अपनी मौत का इंतज़ार करना है। आज एल सल्वाडोर शांत तो हो चुका है, टूरिज्म भी वापस आ रहा है, लोग बिना डर के यहाँ जी रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक सक्सेस है या एक नए डिक्टेटरशिप का आरंभ है। वैसे तो एल सल्वाडोर एक मिसाल है कि अगर एक देश चाहे तो अपने भविष्य को बदल सकता है, लेकिन फिर से सवाल एक बार यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है कि क्या इस तरीके को सही माना जा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।